हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और ये शुरू में जो मैंने दिखाया ये यहाँ का हर दिन का हर टाइम का यही हाल है। अभी थोड़ी सी बारिश थमी हुई है। आज तो इतना तूफान आया था कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारे प्लांट्स पूरे धराशायी हो गए। अब पक्षी कितने अच्छे चहक रहे हैं, लेकिन ना बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं और किसी किसी के घर के शेड्स वगैरह उड़ जा रहे हैं, जिनके टीन वगैरह के वो सब लगे हुए हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों बहुत ख़राब लगता है ये सब देख के। पता नहीं इस बार मौसम के क्या मन में आया है, क्या हो रहा है। अभी भी 1 वीक की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा होगा। पहले ये शाम के टाइम होता था, हाँ दिन भर खुला रहता था तो हम लोग सब आराम से काम कर लेते थे। अब तो सुबह दोपहर शाम कभी भी बादल आ जाते हैं और बरस के ही जाते हैं। यहाँ से तो बिना बरसे तो जाएंगे नहीं। एक्सक्यूज मी मम्मा, पृथ्वी रुष्ट है हम लोगों से। पृथ्वी से तो कुछ पौधों को हम लोग काट रहे हैं, मतलब पौधों को नहीं, पेड़ को हम लोग काट रहे हैं। तो वर्षा नहीं होना चाहिए ना, अगर पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं तो ये कैसी रुष्ट होगी? नहीं, ये समर है, अगर मानसून है तो पृथ्वी रुष्ट ही होगी ना। अब ऐसा करती नहीं, हाँ ठीक है, तुम्हारी पृथ्वी रुष्ट है। मम्मा क्या बात करती है, तुम भुलवा देते हो एकदम। वो भी बोलना था, मैंने एक प्लेन बनाया है, वो कार भी है और प्लेन भी है। बस बस बस, दिखाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। आप कुछ और क्रिएटिव करोगे वो मम्मा को दिखाना और सब लोगों को दिखाना। ये अब आप इससे बड़े हो गए। नहीं 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 मम्मा, नो नो। लास्ट बार, इसके बाद मैं कभी ये नहीं दिखाऊंगा। मम्मा बहुत अच्छा बनाया है मैंने, बहुत। दोस्तों ये मैंने डॉक्टर झटका की, जो मोटू पतलू में डॉक्टर झटका है ना, उनकी गाड़ी बनाई है। ये इसका ना पूरा, ये डॉक्टर झटका से भी अच्छी गाड़ी है। ये इसका ये वाइपर, अरे मम्मा, हाँ ना ठीक है, नहीं वाइपर और ये ना सनरूफ है, इसका पूरा खुल जाता है। और ये डोर ऐसे खुल जाते हैं और आप सीट अपने हिसाब से आप कर लो। आगे ये वाली सीट नहीं होगी, केवल पीछे वाली सीट होगी। तो मतलब इसमें केवल एक बंदा बैठेगा और ये उड़ भी सकती है। अरे बाबा, झटका जी के उसमें तो कई लोग बैठ सकते हैं ना, 4-5 लोग बैठ सकते हैं। तुम्हारे इसमें तो केवल एक ही बंदा नजर आ रहा है। हाँ, 1 2 3 4। अच्छा, तो बंदे भी ऐसे सिकिया पहलवान होने चाहिए ना, ऐसे सीख सिलाई वाले। ये खुलता है पर इसको तोड़ना पड़ेगा जब खुलेगा। तो ये कैसा डॉक्टर झटका हुआ भाई? ये अब बस करूं? नहीं, ओए अरे इसको पंख फोल्ड भी हो जाता है। ये इसमें ताला लगा दिया, ये हो गया फोल्ड। अब इसको ताले को खोला, फिर ये हो गया बस। और यहाँ पे अरे एक बात तो बताने ही भूल गया था, ये लॉक है इसका, सनरूफ का लॉक। तो ये सनरूफ नहीं है तो सामने वाला वो जो जैसी भी आती है ना, कचरा उठाने वाली। जैसी भी नहीं है, ये सनरूफ है प्लेन का। कचरा उठाने वाली गाड़ी लग रही है। अब एक बार आप, मैं कितना अच्छा सा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली थी, इसने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही उड़वा दिया अपने प्लेन के चक्कर में। इसका प्लेन बाद में उड़ेगा, पिटाई पहले होगी। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करने जा रही थी दोस्तों, जो मैंने कल रात में एक वीडियो देखा, ऐसे सजेशन में आया था। कितना काम का है मैं नहीं जानती, बट उस वीडियो के कुछ पॉइंट्स मैं बचपन से जानती हूँ। मतलब जब हम छोटे होते हैं और हमारे बड़े हमारे अंदर संस्कार भर रहे होते हैं ना, घुट्टी पिला रहे होते हैं कि बेटा ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उस टाइम से मैं ये सारी चीजें जानती हूँ। कुछ 2-3 पॉइंट्स जो थे वो मैं जानती थी। कुछ रसोई के बारे में था, और चूंकि जब इस तरह की कोई भी चीज आती है किचन के बारे में या वास्तु से रिलेटेड, तो मैं जरूर से देख लेती हूँ, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है। हर इंसान चाहता है कि सुख समृद्धि आए, धनी धन की वर्षा भले ना हो, लेकिन आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो जो धन वहां जा रहा है ना डॉक्टरों के पास, वो जाना रुक जाएगा। तो इसी लालच में मैं कभी कभी ये सारी चीजें, और खासकर जब उसका पॉइंट अच्छा होता है, मतलब कि उसके रेटिंग अच्छी होती है, तो मैं जरूर से देख लेती हूँ कि बंदे ने क्या बोला है। तो उसमें जो भी बातें बोली थी मुझे तो लगता है कि वो काम की थी। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे कि गर्म तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए, और जो छन 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 की आवाज़ आती है गर्म तवे पे पानी डालने में, उससे हमारे रोग उभरते हैं और बहुत तरह की व्याधियां आती हैं। तो ये मुझे बचपन में भी मालूम था कि गर्म तवे पे तुरंत आग से उतार के उसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि हम बच्चे होते थे, गर्म तवे के ऊपर तुरंत पानी की कुछ बूंदे डालते थे, वो तवे के ऊपर नाचती थी तो हमें अच्छा लगता था। तब हमें ये टोका गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज बताई गई थी कि कभी भी चूल्हे के ऊपर खाली तवा नहीं रखना चाहिए। तो ये तो मैं जब ससुराल में आई हूँ तब भी मुझे बोला गया कि भाई अब जैसे तवा गर्म करने के लिए मैंने रख दिया, नहीं उस पर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भले डाल दो, मगर खाली तवा नहीं रखो। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, अब आदत में आ गया, अब तो खैर मैं नहीं रखती हूँ। दूसरा, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला था कि अंकिता जी आप क्या गाय के लिए रोटी निकालती हो? तो मैं पहले तो निकालती थी, मैंने बीच में एकदम बंद कर दिया था टोटली। कुछ ना कुछ घर में ऐसा लगा रहता था कि याद ही नहीं होता था मुझे, तो मैं उसे अपने रूटीन में लेकर आई हूँ। उसमें यह था कि आप घर में जब सुबह सुबह जब भी आपके घर में चूल्हा जलता है, चाहे अर्ली मॉर्निंग चाहे जितने भी बजे, आपको सबसे पहले रोटी, चाहे छोटी सी बनाओ चाहे बड़ी, पक्षियों या किसी जानवर के लिए निकालनी चाहिए। तो ये तो खैर मैं अपने रूटीन में लाई हूँ, मैं गाय के लिए रोटी निकालती हूँ।
और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट जो मैं जानती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उसके अलावा उसमें था कि आप तवे को कभी भी उलट के नहीं रखिए। यूजुअली हम लोग तवे पे काम करते हैं और गैस के नीचे उसे उलट के रख देते हैं। वैसे गैस के नीचे रखा जा सकता है क्योंकि वो तवा किसी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम आसपास में कहीं ऐसे उलट के रख देते हैं तो तवा किसी की भी नजर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वो लक्ष्मी मैया से कुछ उसका रिलेशन बताया था। मैं एज इट इज पूरी वीडियो याद नहीं हुई मुझे, मगर मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए थे कि जब आप सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में जब भी आप तवा चढ़ाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छीट दें। तो इसका क्या लाभ होता है मुझे नहीं मालूम, वास्तु के हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है। नेगेटिव एनर्जी आसपास की खिंच के वो भस्म हो जाती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था उसका। तो फिर मैंने कहा कि जब मैंने उसके ऊपर नमक मान लो छिड़क दिया, उस नमक का फिर क्या करेंगे। तो अब करके देखना पड़ेगा कि नमक का होता क्या है, गल जाता है कि क्या होता है कि जल जाता है, जो भी हो। तो ये तो मैंने अभी शुरू नहीं किया है। कुछ पॉइंट्स तो मैं हमेशा से करती थी तो वो तो फॉलो अप मैं कर ही रही हूँ। और एक और 2 चीजें थी, हाँ, तवे को कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए। जैसे कई लोगों के घरों में होता है ना, अपने तवा काम किया और उसके बाद उसको रख दिया और फिर आराम से मज रहा है, या रात में रख दिया, सुबह आराम से मज रहा है, काम वाली आ रही है वो मांज रही है। उन्होंने कहा नहीं, आपके घर में कितने भी हेल्पर हो, आपका काम होता है तवा हल्का ठंडा हो जाता है तो उसे पानी से खंगाल के कपड़े से पोंछ के रखना चाहिए, गीला तवा भी नहीं रखना चाहिए। तो अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि कितना किसी को याद रहेगा मैं नहीं जानती, बट कुछ जो हम फॉलो कर सकते हैं वो हमें फॉलो जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो घरेलू टिप्स होते हैं ना, इनसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। और दरिद्रता का प्रतीक होता है अगर कहीं भी खाली तवा ऐसे पड़ा हुआ है या उल्टा पड़ा हुआ है या किचन भिनका हुआ पड़ा है, जैसे गंदा पड़ा हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि सभी लोग बोलते हैं कि किचन बाथरूम हमेशा क्लीन होना चाहिए, हमेशा आपका क्लीन होना चाहिए। जब भी रात में मेरा रसोई का काम हो जाता है तो मैं एक बार पूरा गैस को साफ, चूल्हे को साफ कर देती हूँ और जो भी कुछ होता है खाली बर्तन, जूठे बर्तन वहां से हटा देती हूँ। रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए और मैं बर्तन नहीं मांजती हूँ, इसलिए मुझे तो काम वाली का वेट करना ही होगा दोस्तों। और जो लोग मांजते हैं वो रात में ही मांज के धुल के अपना साफ करके रसोई रखते हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, नींद में होते हैं, हम अपनी रसोई में जाते हैं तो अगर वो गंदी भिनकी हुई मिलेगी ना तो सुबह की चाय भी वैसी ही गंदे मन से हमें पीना पड़ेगी। ऐसा कुछ मानसिक इफेक्ट होता है। इन सभी चीजों का जुड़ाव जो होता है ना वो हमारे मन से होता है। अगर बहुत अच्छा सा वातावरण होगा घर का तो आपको अच्छा लगेगा, रसोई साफ सुथरी अरेंज होगी तो आपको अच्छी लगेगी। क्यों हर हफ्ते महिलाएं जो है रसोई की अच्छे से सफाई करती हैं, मसाले के जितने डब्बे होते हैं उनको अच्छे से धुल के साफ करके अच्छे से अरेंज करती हैं, क्योंकि उनको ये एकदम हैबिट में आ जाता है कि फलानी जगह चाय का डब्बा है तो बस उसको उठाया, चाय डाली और वापस वहां पे रख दिया। कभी कभी हौच पौच हो जाता है, मैशअप हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए आपको वीकेंड का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग उसको आजकल बताते हैं ये हैक वो हैक, लेकिन ये हैक नहीं है। रसोई में जर्म्स भी बहुत जल्दी से पनपते हैं, बहुत जल्दी आपको चींटी, चूहे, कॉकरोच, ये सारी चीजें वहां पे डेवलप होती मिल जाएंगी। इसलिए उस पोर्शन को बहुत साफ रखना चाहिए। वहां पे हम अन्न देवता अन्नपूर्णा माँ का वो करते हैं। और हाँ, तवे से रिलेटेड कुछ और भी दिशा बताई थी कि इस दिशा में तवा रखना चाहिए, यहाँ पे ये दिशा अन्नपूर्णा माता की होती है। शायद दाहिने राइट हैंड साइड बताया था कि तवे को हमेशा राइट हैंड साइड रखना चाहिए, क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और ये फेरी वाला आ गया, मुझे रुकना पड़ गया, जगह जगह मुझे पॉज करना पड़ जाता है। सो आज रसोई से रिलेटेड बात हो रही है तो कुछ मैं बनाने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं पनीर बिरयानी। और बिरयानी मैंने कई बार बनाई है वेजीज डाल के, बट पनीर का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं पनीर डालूंगी और वो कुकर की जब सीटी लगेगी तो वो उसमें पूरा मेल्ट होकर इधर उधर छितर बितर हो जाएगा। तो बना के देखती हूँ कि कैसी बनती है। आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं आजकल बहुत कम रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भर भर के मैं घी नहीं डालूंगी, भर भर के मैं मसालों को नहीं भूनूंगी घी में, बट हाँ मुझे लगता है, देखो मुंह में पानी आ गया, कि अच्छी ही बनेगी, ईटेबल बनेगी। और मैंने बिरयानी मसाला भी मंगाया है, क्योंकि मैंने सुना है कि हर एक चीज के मसाले आते हैं और सबका फ्लेवर अपना अपना होता है। तो मैं कॉमन मसाले डालती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा सा मंगा के ट्राई किया जाए। अगर सबको सूट कर गया, हजम हो गया, तो फिर बनाया जाएगा हमेशा। और मौसम ऐसे ही है, ऐसे में तो ऐसे चटर पटर बनाओ या तो बढ़िया तहरी बनाओ, अच्छी मसालेदार, और खा के सो जाओ भाई। मम्मा मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना, मेरी जाना। ये हवा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना। ये फिजा कहती है क्या, सुन तो मेरी जाना, मेरी जाना, मेरी जाना। बिन तेरे मैं कैसे जी सकूंगा,
तेरा प्यार कब मैं पा सकूंगा, बिन तेरे मैं कैसे जी सकूंगा। तेरा प्यार कब मैं पा सकूंगा, सुन ले मेरे दिल की सदा, आजा मेरी जाना मेरी जाना। ये हवा कहती है क्या सुन दो मेरी जाना मेरी जाना मेरी जाना। हो गया? चलो मम्मा ब्लॉग एंड कर ले, तुमने तो गाना सुना दिया अच्छा लंबा। सो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा होगा, इस लड़के ने तो अच्छा लंबा गाना गवा दिया, रेसिपी कट ना करना पड़ जाए भगवान। तो बनाती हूँ रेसिपी और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगी भगा भगा के। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।